माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। और आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। मेरा जो अनुभव पिछले 37 इयर्स का एजुकेशन के फील्ड में बच्चों के साथ रहा है, मैं चाहता हूँ ये अनुभव आप सभी के काम आए। लेकिन ये अनुभव तभी काम कर सकता है जब आप अपने समय को, अपने टाइम को, जो आपको 24 आवर्स मिलता है, उसका सही उपयोग करें, उसका मैनेजमेंट सही हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही मनुष्य को सफलता दिला सकता है। मैंने अपने टाइम को इस तरह से यूज किया है। लगभग 30 इयर्स की सर्विस मेरी नवोदय विद्यालय समिति में रही, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इंडिया के विभिन्न स्कूलों में मैंने वर्क किया, बच्चों के साथ वर्क किया। लेकिन टाइम मैनेजमेंट मेरा सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक वर्क करता था। बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के विकास के लिए मैं 24 आवर्स खड़ा रहता था। जब भी उनको आवश्यकता पड़ती थी मैं वहीं पहुंच जाता था। मेरा रूटीन सुबह जो उठने का था वो 4:30 बजे से उठ करके कार्य शुरू कर देता था। 1-1.5 घंटा अपना पर्सनल वर्क करता था, उसके बाद ड्यूटी में पहुंच जाता था। सुबह के टाइम पीटी स्टार्ट होती है, 5-5:30 बजे पीटी स्टार्ट हो जाती थी और वहीं से हमारी गतिविधियां शुरू हो जाती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यदि स्वस्थ हैं, फिजिकली और मेंटली स्वस्थ हैं, तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिजिकली और मेंटली कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है? सुबह पीटी कीजिए, क्योंकि आप तो यंग मैन हैं। और यदि पीटी भी आप नहीं कर सकते तो लगभग 15-20 मिनट तक आप योगा भी कर सकते हैं। योगा करने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, ब्रेन भी स्वस्थ हो जाता है, यानी कि ब्रेन सही दिशा में काम करता है। आपको योगा नहीं आता है तो वैसे तो हर जगह योगा टीचर मिलते हैं, लेकिन हमारे योगा टीचर, सबसे अच्छा टीचर जो आपको 7:50 पे आता है, इंडिया टीवी पर हमारे रामदेव जी इतना बढ़िया योगा सिखाते हैं। मैंने तो टीवी पर देख देख करके मैं 30 मिनट योगा करता हूं और सुबह से शाम तक स्वस्थ रहता हूं। सुबह से शाम तक, अभी भी सुबह से शाम तक काम करता रहता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, केवल एक ही क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में ही मैंने काम नहीं किया है। मैंने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी काम किया और मैंने पाया है कि जीवन को सफल बनाने के लिए जैसे योगा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी जरूरी है। ये मैं मानता हूं। एस्ट्रोलॉजी में क्या आता है, न्यूमरोलॉजी में क्या आता है? ग्रह, 9 ग्रह होते हैं। और 9 ग्रह यदि आपके ठीक हैं, वैसे तो सभी ग्रह सबके ठीक नहीं होते, लेकिन क्योंकि चीज संस्कार में आती है, संस्कार आपके सही हैं तो आप जरूर अच्छी एजुकेशन लेंगे। मैं एजुकेशन के फील्ड में भी अभी कुछ बात करूंगा। संस्कार इन द सेंस, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए हम लोग ये मानते हैं कि बुध ग्रह और बृहस्पति दोनों जिम्मेदार है। वैसे तो सभी ग्रह का काफी अच्छा सहयोग रहता है, लेकिन बुध और बृहस्पति का सबसे ज्यादा सहयोग रहता है। और खासतौर से मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट में आप अच्छे बनना चाहते हैं तो बुध ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। बुध ग्रह को कैसे ठीक किया जाता है? कोई जरूरी नहीं है आप जाकर के दुनिया भर के उपाय करें, दुनिया भर के, आप अपने घर में बैठ करके अपने बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अब बृहस्पति ग्रह को अपने घर में बैठ करके ठीक कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? शाम को खाना खाने के बाद आप फिटकरी का कुल्ला कीजिए। फिटकरी एंटीबायोटिक होती है, आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, कोलाइडल सिस्टम केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिटकरी एक ऐसी चीज है, पूरी गंदगी को बाहर निकाल देती है और दांतों में कभी भी रोग नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा।
दूसरी बात, आपका बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। और बुध ग्रह जब ठीक हो जाएगा, दूसरी चीज मैं एक और बता देता हूं, जो आपकी छोटी बहनें कन्याएं हैं उनका हमेशा आदर सत्कार कीजिए। बुध ग्रह हमेशा ठीक रहेगा, आप एजुकेशन में फिट हो सकते हैं, अच्छी एजुकेशन पा सकते हैं। बृहस्पति आपको ठीक करना है। बुध ग्रह यदि आपका ठीक है ना, तो बुध ग्रह से सूर्य भी ठीक हो जाता है, शुक्र ठीक हो जाता है, राहु ठीक हो जाता है। अब देखिए कितना बड़ा बुध ग्रह, यदि आप अपने घर में बैठ करके आप अपने रिश्ते नाते रिलेशंस में आप अच्छे कार्य करते हैं तो बुध ग्रह आपका ठीक हो जाता है। इवन बृहस्पति ठीक हो जाता है। बृहस्पति का मतलब सूर्य ठीक हो जाएगा यदि बृहस्पति ठीक है, शुक्र ठीक हो जाएगा, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो बृहस्पति कैसे ठीक हो? अरे भैया, आपके जो गुरुजी हैं ना, जो आपको अच्छी एजुकेशन देख रहे हैं, आपके पढ़ाई के बारे में इतना, जितना माता पिता चिंतित रहते हैं उससे ज्यादा चिंतित गुरुजी रहते हैं अपने शिष्य के बारे में। इतना वेलफेयर माता पिता भी नहीं सोचेगा जितना गुरुजी सोचता है। गुरुजी ये सोचता है कि मेरा बच्चा आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या बन जाए। कभी द्वेष नहीं रखता और कभी थोड़ा बहुत उसको डांटता फटकारता भी। और किस लिए? कि मेरे बच्चे की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो अपने आप बृहस्पति ठीक हो जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का है कि बृहस्पति ठीक होगा तो सूर्य और चंद्रमा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बुध ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और अच्छी एजुकेशन लेने के लिए बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह की ही आवश्यकता पड़ती है। प्यारे बच्चों, इन सबको तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपना रूटीन ठीक कीजिए। रूटीन, स्टूडेंट लाइफ दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल। और स्टूडेंट लाइफ जिसकी अच्छी हो गई तो पूरी लाइफ ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा केवल 10%, मेरा मानना यह है कि केवल 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जो अपने आप स्टडी करते हैं, अपने आप लगे रहते हैं, वही सक्सेस होते हैं, वही अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाते हैं जाकर के। बाकी तो सब पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसी हिसाब की फिर जॉब भी मिलती है। और मैक्सिमम संख्या किसकी है? जिसको कहीं कामयाबी नहीं मिलती, उसमें ग्रह भी रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने कुंडली बनाई है, मैंने देखा है जिसके ग्रह अच्छे हैं वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है, जिसके वो अच्छे काम कर रहा है, और जिसके ग्रह ठीक नहीं है वो उल्टा सीधा अपना ऐसे ही उसकी लाइफ खराब ही हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, कर्म एक ऐसी चीज है कि आदमी को कर्म करना चाहिए। और यदि, चूंकि कर्म आप कर सकते हैं, कर्म आपके हाथ में है। गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके हाथ में है, कर्म आप कर सकते हैं, लेकिन फल तो आपके हाथ में नहीं है ना। फल कौन देगा? फल तो भगवान देगा। भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए फल। तो आप अपना केवल टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे? सुबह 4:30 बजे उठ जाइए, हाथ मुंह धो करके स्टडी करना शुरू कर दीजिए। 15-20 मिनट योगा कीजिए। और योगा करने के बाद पोस्चर मैंने बताया है 750 पर, इंडिया टीवी पर आप देखिए। रामदेव जी योगा कराते हैं, कितने अच्छे गुरु जी हैं। आपका शरीर तो ठीक होगा, ये ब्रेन भी ठीक हो जाएगा। दिन भर स्टडी कीजिए और रात में हो सकता है तो 12 बजे तक कीजिए, इससे ज्यादा मत कीजिए। क्योंकि 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय है वो आपका नहीं है। शुभ मुहूर्त में, जब 4 बजे स्टार्ट हो जाता है शुभ मुहूर्त में स्टार्ट कीजिए। 12 से 4 बजे तक तो दुष्प्रवृत्तियां विचरण करती है। दुष्प्रवृत्तियां कहां आपको पढ़ने देंगे? और यदि आप पढ़ते हैं तो आप नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। प्रकृति यही कहती है कि आप 12 से 4 सोइए, उसके बाद आप जो बाकी 20 घंटे काम कीजिए ना। आप थोड़ा बहुत रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो दिन में कीजिए, 1 घंटा दिन में आराम कर लीजिए। देखिए आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको अपनी एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मैंने बताया है कि मैंने बच्चों के लिए काम किया, सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों के लिए काम किया, लेकिन स्वस्थ भी रहा हूं। क्यों स्वस्थ रहा हूं? सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, 4:30 बजे। मैंने 18 घंटे खड़े होकर के काम किया। मेरे साथ काम करने वाले जितने मेरे टीचर्स हैं और जितने मेरे स्टूडेंट जितने निकल चुके, ऑल ओवर इंडिया नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, माई स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन डिफरेंट पोस्ट। अब पूछ करके देख लीजिए नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, और मैं अपने अनुभव को आपको देना चाहता हूं।
जिससे आपको फायदा मिले। और इसी दिशा में मैं काम भी कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं? मैं डेली वीडियो बनाता हूं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। क्लास 10-12 की वीडियो भी इस समय बना रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी बच्चे हैं सबको मेरे अनुभव का फायदा मिले, स्मार्ट वर्क करके फायदा मिले, हार्ड लेबर नहीं, स्मार्ट वर्क। किस तरह से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं बच्चे को, जिससे बच्चे की समझ में आ जाए। आप देखिए ना वीडियो, मैथ सक्सेस पॉइंट पे जाइए और वीडियो देखिए। बिना पैसे के ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में आपको संयम भी बरतना पड़ेगा। क्या संयम बरतना पड़ेगा? जो अच्छी चीजें वही आप यूट्यूब पर देखें, जो आपके काम की चीजें नहीं है उनमें बेकार में समय को नष्ट नहीं करना है। यदि आप उसमें नष्ट करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। आप अपने गुरुजी को भी धोखा देंगे और अपने माता पिता को भी धोखा देंगे। तो ऐसा मत कीजिए। आप साइंस से रिलेटेड चीजें देखिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें देखिए, आप कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आप देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड देखिए। आप देखिए कितने अच्छे बन जाएंगे, आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपको एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और यूट्यूब पे बैठ करके आप विद्वान बन सकते हैं। मैंने आज एक वीडियो डाली है, हालांकि वो टॉपिक अभी नहीं चल रहा था। मेरे जो क्लास 12 के टॉपिक्स हैं वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन चल रहा है और रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस चल रहे थे। लेकिन मैंने सोचा बच्चों का एग्जामिनेशन अभी मैथमेटिक्स का आ रहा है 10-12 का, तो क्यों ना मुझे थोड़ा सा उनको कोऑपरेट करूं इस क्षेत्र में। मैंने इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देखना क्लास 12 में जो क्वेश्चन मैं देखता था, 37 ईयर्स का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है 10-12 का, उसमें मैंने देखा बच्चे फील करते थे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। यानी कि देखते ही सामने क्वेश्चन को सामने देखते ही ये कह देते थे कि पता नहीं कैसे निकलेगा, कैसे होगा। मैंने एक क्वेश्चन का सेट तैयार किया हुआ है। और कैसे किया हुआ है? आप मार्केट में जाते हो, शॉप पे जाते हो, बोलता है एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 4 फ्री। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल करके मैंने 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके साथ कोरिलेट किया है। आज की वीडियो देखिए आप उठा करके। आज 5 तारीख है, 5 मार्च को मैंने ये वीडियो अपलोड की है, आप देखो उसको। एक क्वेश्चन से मैंने 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है और जिसमें काफी बार वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं वो क्वेश्चन, और सीबीएसई में तो बहुत बार आ चुके हैं, सैंपल पेपर में छाए हुए हैं वो क्वेश्चंस। और एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, कब मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मैंने पहले ही बता दिया। अब बृहस्पति आपका ठीक होगा तो सूर्य भी ठीक होगा, चंद्रमा ठीक हो जाएगा और शुक्र ठीक हो जाएगा। बुध ठीक है तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा और आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका राहु भी ठीक हो जाएगा। और 2 ग्रह ठीक हो गए तो आपका माता पिता की यदि सेवा कर रहे हैं, माता पिता का यदि आप कहना, पिता मीन्स सूर्य, माता मीन्स चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपकी एजुकेशन तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और आप 10 बजे तक यदि सोएंगे, हालांकि स्टूडेंट 10 बजे तक नहीं सोता है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि स्टूडेंट सोते रहते हैं, छुट्टी आधा पूरे दिन सोइए। कुछ स्कूल में भी नहीं जाते, स्कूल में भी धोखा दे देते हैं और उसके बाद सोते रहते हैं, उनका सूर्य खराब हो जाता है, सूर्य बुद्धि को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सूर्य निकलने से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए, आपको स्वस्थ रहना है तो, और स्वस्थ तो रहना ही है। इसलिए आप अपने टाइम को पूरा दिन आप पढ़िए, सुबह 4 बजे से लेकर के आप रात में 12 बजे तक पढ़िए, लेकिन बाकी जो समय है उसको पढ़ने के लिए यूटिलाइज मत कीजिए। आप देश के एक अच्छे नागरिक अपने आप को यदि बनाना चाहते हैं तो आपको रात दिन काम करना पड़ेगा। आप उदाहरण है हमारे सामने, रात दिन जो काम करते हैं वो सफल हैं इस दुनिया में, दुनिया भर के उदाहरण हैं आपके सामने हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे बच्चों, आप अपने टाइम को अच्छी तरह से देखिए, लगाइए और उसको यूटिलाइज कीजिए, और उसको भी याद रखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। जो कर्म करते हैं वो हमेशा सफल रहते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। एक गाना भी आपने सुना होगा, उसको मैं गुनगुनाऊंगा,
आज मैं लास्ट में इसी को गुनगुनाऊंगा, उसके बाद और नेक्स्ट टिप्स भी मैं दूंगा आपको क्या करने से क्या हो सकता है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं आप उनको जरूर फॉलो करेंगे। आप मेरी वीडियो ये जो सेट मैंने आज डाला है इसको जरूर देखेंगे और आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और हो सकता है तो आप कमेंट भी कीजिए कहीं पर कोई दिक्कत है। वैसे मैं यदि आप उसको लैपटॉप पर उस पर स्मार्ट बोर्ड पे चलाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे टीचर पढ़ा रहा है, वहीं पर आपके सामने टीचर खड़ा होकर के पढ़ा रहा है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है 37 ईयर्स में मैंने यही तो सीखा है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस क्षेत्र में हो सकती है, किस स्टेप पर हो सकती है, वो सारी मैं उसमें समाधान करने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, सनातन धर्म में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ, इतने अच्छे अच्छे मंत्र हैं कि आप यदि किसी का भी रिसाइटेशन करना शुरू करें तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्या है गायत्री मंत्र, उसके बारे में मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, आज नहीं करूंगा। आज तो केवल इतना ही रखिए, जो मैंने बताया है उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन को अच्छा बना सकते हैं। एजुकेशन मैंने देखा है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे कि हम तो नवंबर दिसंबर में मेहनत कर लेंगे। नहीं, ये तो आपने गलत टाइम मैनेजमेंट किया है। आप शुरू से मेहनत कीजिए। जो बच्चे शुरू से जैसे 8, 9, 10, 8 में इतने फॉर्मूले जो 12th में यूज करते हैं, 9 में ऐसे फॉर्मूले जो 12th में यूज करते हैं, 10th में ऐसे फॉर्मूले जो 12th में यूज करते हैं। तो बच्चे 8, 9, 10 में तो पढ़ते, 8, 9 में नहीं पढ़ते, 10th में जाकर के थोड़ी बहुत मेहनत करना शुरू करते हैं। तो फिर क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। घर वालों को बोलते हैं हम तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अरे भैया कहाँ डिस्टर्ब हो गए, आपने तो मेहनत ही नहीं की। आप मेहनत करके तो देखिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को सुने, देखें, फॉलो करें। और जो बच्चे अभी 10 में आ रहे हैं, 12th में आ रहे हैं, वो अप्रैल से ही मेहनत करना शुरू कर दें। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एग्जामिनेशन में आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। और देखिए फिर आपको टेंशन फ्री कैसे रह सकते हैं जब पूरे साल मेहनत, भाई आपने पूरे साल मेहनत की है टीचर के साथ में, तो आप सफल होंगे ही होंगे। कर्म करते रहो, रिजल्ट तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं समझता हूं इन चीजों को आप फॉलो करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।